हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ठीक है। ऑप्शन ए, इवन इन डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मिसयूज्ड। डेमोक्रेसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन बी, इन रीऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर विद स्टेट गवर्नमेंट्स। रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ऑप्शन सी, इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जितने भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी यूनिट्स होती है, उनको इक्वल पावर दी जाती है। ऑप्शन डी, पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। पंचायती राज जो है एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, राइट। सो अब हमें इनमें से इनकरेक्ट फाइंड करना है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1953 टू रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1953 में बनाई थी। इसका काम ये था कि जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करना या रिकमेंड करना। ठीक है। सो ऑप्शन जो ए है, इवन इन डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मिसयूज्ड, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा हो जाता है काफी बार, काफी गवर्नमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है मिसयूज किया जाता है डेमोक्रेसी में भी। ऑप्शन बी, इन रीऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर विद स्टेट गवर्नमेंट्स, ये जो है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं, अगर यहाँ पे फेडरलिज्म लिखा होता या फेडरेशन सिस्टम लिखा होता, फेडरल गवर्नमेंट लिखा होता, तब ये स्टेटमेंट जो है ठीक होती। यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन आ गया वो एक गलत है। ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन का काम तो जो है 1953 में स्टेट्स की बाउंड्रीज को रिकमेंड करना था, ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स पावर विद स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। तो हमारा ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, जो ऑप्शन सी है वो भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो है सारी पावर्स इक्वल होती है सभी स्टेट्स को। ठीक। ऑप्शन डी भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पंचायती राज जो है वो एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, इन रीऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर विद स्टेट गवर्नमेंट, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी सब हमारी करेक्ट है। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगर यहाँ पे फेडरेशन या फेडरलिज्म होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।